नमस्ते बच्चों, ठीक है आप सब लोग। अपनी तबीयत का ध्यान रखिए बच्चों। कोरोना वायरस का पीरियड चल रहा है और गुनगुना पानी पिया कीजिए। अपने आप को गर्म रखिए, बहुत ज़्यादा सर्दी का मौसम चल रहा है। और बच्चों, सैनिटाइजर का उपयोग करना मत भूलिए। अगर बाहर जा रहे हो तो मास्क भी ज़रूरी है, ठीक है ना बच्चों। अगर काम है, ज़रूरी है तो बाहर जाइए, वरना अपने आप को घर में रखकर ही सुरक्षित रखिए। ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, हर वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और हर बात को समझने का प्रयास कीजिए। कोई दिक्कत है, समस्या है तो आप अध्यापकों से फ़ोन कर संपर्क कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान पूछ सकते हैं, ओके ना। तो आज हम बच्चों 10th क्लास हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज के लेसन 8 बच्चों से न छीने उनका हक, इसके शेष भाग का अध्ययन करेंगे। तो आपका टेक्स्ट बुक पेज नंबर 56 खोलिए बच्चों और सेकंड पैराग्राफ पढ़ रही हूँ। ध्यान से सुनना बच्चों, इधर उधर मत देखना, ठीक है ना। देखिए, आपका स्टडी मटेरियल और क्लास वर्क भी बाजू में रख लीजिए, ठीक है। आप बड़े बच्चे हो ना, ये सब बातें बताना ज़रूरी नहीं है, फिर भी बताना अध्यापकों का कर्तव्य होता है। तो आप अध्यापक जो भी बताएं उसको सुनिए, समझिए, फॉलो कीजिए, ठीक है। देखिए, सेकंड पैराग्राफ पढ़ रही हूँ, पेज नंबर 56। अब अगर आज के शहरों को देखें तो मालूम होगा कि बच्चे यह जानते ही नहीं कि सेब के बाग कैसे होते हैं, आम के पेड़ कैसे होते हैं या फिर अनार कहाँ से मिलता है। यह अच्छी बात है कि हम खेलों में एक शक्ति बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह तभी होगा जब हम बच्चों को खेलने की मूलभूत सुविधाएं देंगे। इन सुविधाओं में पहली ज़रूरत तो खेलने की जगह की है। अगर उन्हें खेलने की जगह नहीं मिलेगी तो वे किस तरह खेलों की दुनिया की ओर आकर्षित होंगे और भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार सम्मान हासिल कर सकेंगे। देखिए बच्चों, आजकल नगरों में, शहरों में बच्चों के खेलने के लिए खुली जगह ही नहीं बनी। बच्चे के प्रकृति के साथ जुड़ेंगे कैसे, उनका नाता कैसे जुड़ेगा, वे प्रकृति को समझेंगे कैसे। अगर न्यूटन के घर के पास सेब का पेड़ न होता तो हमें गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता नहीं चलता। तो आज ऐसी अजब सी स्थिति है शहरों में और महानगरों में कि बच्चों को पता नहीं कि सेब के पेड़ कैसे होते हैं, आम के पेड़ कैसे होते हैं, अनार कहाँ से आते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को पता नहीं है। हम खेलों में एक शक्ति बनने की कोशिश कर रहे हैं। खेल में एक शक्ति बनना यानी हम खेल में एक शक्ति बनकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह तभी होगा जब हम बच्चों को खेलने की मूलभूत यानी बेसिक सुविधाएं यानी बेसिक फैसिलिटीज अगर देंगे, स्पोर्ट्स में बच्चों के लिए बेसिक फैसिलिटीज उन्हें प्रदान करेंगे तो बच्चे ज़रूर खेल में आगे बढ़ेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। सुविधाओं में पहली ज़रूरत खेलने की जगह की है। खेल की सुविधाओं में, खेल की बेसिक सुविधाओं में यानी खेल की मूलभूत सुविधाओं में, मूलभूत सुविधाओं का अर्थ क्या बताया मैंने, बेसिक फैसिलिटीज। स्पोर्ट्स के लिए जो बेसिक फैसिलिटीज है उसमें बेसिक फैसिलिटीज की फर्स्ट नेसेसिटी यानी फर्स्ट जरूरत क्या है, खेलने की जगह होनी चाहिए। खेलने के लिए खुली जगह होनी चाहिए बच्चों के लिए। अगर उन्हें खेलने की जगह नहीं मिलेगी तो वे किस तरह खेलों की दुनिया की ओर आकर्षित होंगे यानी अट्रैक्ट होंगे और भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी इंटरनेशनल लेवल पर वो खेल कर पुरस्कार या सम्मान अवार्ड्स कैसे जीत सकेंगे। आगे देखिए, इन महानगरों में मेरी भेंट कई महिलाओं से हुई। इनसे जब मैंने पूछा कि उनके बच्चे खेलने कूदने कहाँ जाते हैं तो उन्होंने मुझसे कहा कि यही तो हमारी सबसे बड़ी समस्या है।
हमारे बच्चों के लिए शहर में खेलने कूदने के लिए जगह है ही कहाँ। जो भी खुली जगह थी वहाँ लोगों ने या तो मॉल्स बना लिए हैं या फिर उसे पार्किंग एरिया घोषित कर दिया है, या फिर बिल्डर मुनाफा कमाने के लिए इमारतें बनाने के लिए टूट पड़े हैं। बच्चों के खेलने की जगहों को इस तरह एक के बाद एक समाप्त करना निराशाजनक है। शहरों में खेल के लिए स्थान समाप्त होने के कारण बच्चों को खेलने के लिए अक्सर सड़क पर निकलना पड़ता है, जो खतरनाक है क्योंकि ट्रैफिक में या तो हादसे होने का डर होता है या फिर गंदगी के कारण बीमारियां लगने का खौफ उत्पन्न होता है। आखिर बच्चे खेलेंगे नहीं तो विकसित कैसे होंगे। खेलने की जरूरत का अर्थ यह नहीं कि बच्चे पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं कर सकते। खेलने के स्थान जिस तरह से सीमित हो जा रहे हैं वह सबके लिए चिंता का विषय बनना चाहिए। इसके लिए किसी एक के प्रयास करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हम सभी को आगे आना चाहिए। जब मेरी कॉम सत्कार समारोह में उपस्थित रहने के लिए महानगरों में जाती है, तब महानगरों के माता पिताओं से, इन बच्चों के माता पिताओं से, महिलाओं से, इनकी माताओं से मेरी कॉम की बात होती है। तो ये बच्चों की जो माताएं महिलाएं हैं, इन्होंने बच्चों के इन समस्याओं को मेरी कॉम को बताया कि आज नगरों में, महानगरों में ऐसी स्थिति बन गई है कि बच्चों को खेलने के लिए खुली जगह ही नहीं छोड़ी गई। जो कुछ भी खुली जगह है वहां पर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स बनाए दिए गए हैं, या फिर उन्हें पार्किंग एरिया घोषित कर दिया है, या फिर बिल्डर्स मुनाफा कमाने के लिए इन खुली जगहों पर टूट पड़े हैं। अगर ऐसा होगा तो बच्चे खेलेंगे कैसे, उन कैसे विकसित होंगे। इसीलिए बच्चे खेलने के लिए आज रास्तों पर, सड़कों पर आ रहे हैं, और ट्रैफिक होने के कारण ये बहुत खतरनाक है कि बच्चे किसी हादसे का शिकार न हो जाए। बच्चों के शारीरिक विकास हो ही नहीं रहा। बच्चे टीवी के सामने बैठे हैं, टीवी से चिपके रह रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं, या फिर उनका ध्यान किसी और बुरे कामों में लग रहा है, जिसकी वजह से बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है, उनके व्यक्तित्व चरित्र पर बुरा असर हो रहा है। अगर बच्चे खेलेंगे नहीं तो बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए खेलकर भारत के लिए पुरस्कार और सम्मान किस तरह से लाएंगे बच्चे, अगर उन्हें हम खेल की मूलभूत सुविधाएं यानी बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं देंगे तो वे खेलेंगे कैसे, विकसित होंगे कैसे, और खेल से आगे बढ़कर देश का नाम किस तरह से वो रोशन करेंगे। इन समस्याओं को बच्चे की जो माताएं हैं वो मेरी कॉम से मिली और मेरी कॉम को उन्होंने बताया इन समस्याओं के बारे में। ठीक है ना, यहाँ तक आप एक बार साइलेंट रीडिंग करिए, फिर हम अगले भाग का अध्ययन करेंगे। देखिए आगे अध्ययन किया, साइलेंट रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब आगे देखिए। इन्हीं चर्चाओं से मुझे ख्याल आया कि हम भारत की सभी माताओं को मिलकर अपने बच्चों के लिए खेल के मैदान की मांग के लिए अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। देश की हर राज्य सरकार से, नगर की नगरपालिका से मांग करना चाहिए कि वह हर मोहल्ले के आसपास बच्चों के खेल के मैदान का होना सुनिश्चित करे। P&G जैसे कुछ औद्योगिक घराने इस अभियान में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रहे हैं, ताकि माताओं की खेल के मैदान की मांग की आवाज सही कानों तक पहुंच सके
और हमारे बच्चों को मिले खेलने के लिए अच्छे प्लेग्राउंड। सभी इससे परिचित हैं कि पढ़ाई के साथ साथ से ही बच्चों को खेल की सुविधाएं देने की जरूरत है, जिसे हम अनदेखा कर देते हैं। यह स्थिति बदलनी चाहिए। मैं देश की सभी माताओं से अपील करती हूँ कि वे आगे आए और इस अभियान के साथ जुड़े, ताकि उनके बच्चे अपने बचपन का सही आनंद लेकर उनसे कहें, थैंक यू मॉम, हमें हमारा हक दिलाने के लिए। देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि इन्हीं चर्चाओं से मुझे ख्याल आया कि मेरे को उनको ख्याल आया कि भारत की सभी माताओं को मिलकर अपने बच्चों के लिए खेल की मैदान के लिए मांग करनी चाहिए और आवाज बुलंद करनी चाहिए। ओके, सरकार तक ये आवाज पहुंचाना चाहिए। देश की हर राज्य सरकार से, नगर पालिका से मांग करना चाहिए कि उनके बच्चों को खेलने के लिए अच्छे प्लेग्राउंड दिए जाए। आसपास के बच्चों के लिए खेल के मैदान का होना और देश के महानगरों पालिका से, म्यूनिसिपल कमेटी से उन्हें बच्चों के लिए ये हक मांग कर दिलवाना चाहिए। ओके, ऐसी मांग करना चाहिए कि हर कॉलोनी के आसपास बच्चों के लिए खेलने के लिए एक अच्छा सा प्लेग्राउंड हो और वो सुनिश्चित हो। कॉलोनी बनाने से पहले ही उसे, जब कॉलोनी का डिजाइन किया जाता है, यहाँ पर कॉलोनी बनेगी लोगों के रहने के लिए, तो उसके बाजू में एक प्लेग्राउंड भी होना चाहिए बच्चों के खेलने के लिए। इस तरह से महानगर पालिका से और देश के राज्य सरकारों से, स्टेट गवर्नमेंट से इन बच्चों की माताओं को अपना हक मांगना चाहिए, अपनी आवाज बुलंद करना चाहिए। आज P&G जैसे औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल जो घराने हैं, वो माताओं की इस आवाज को सही कानों तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। बच्चों को उनका हक दिलाने के लिए माताओं का साथ दे रहे हैं। तो हर एक माता अपने बच्चे को हक दिखाने के लिए अपनी आवाज बुलंद करना चाहिए। बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद की भी मूलभूत सुविधाएं देनी चाहिए, उन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए। और इस तरह से बच्चों का हक दिलाने के लिए हर माताओं को आगे आना चाहिए, उसका एक यूनियन बनाना चाहिए और सब लोग मिलजुल कर बच्चों को हक दिलाने के लिए सरकार से लड़ना चाहिए। सरकार से बच्चों को उनका हक लड़कर दिलवाना चाहिए। तब हर एक बच्चा कहेगा, थैंक यू मॉम, आपने हमें हमारा हक दिलाया। इस तरह से न्यूज़पेपर में यह लेख लिखा गया है। साभार यानी आभार व्यक्त करे। संपादकीय दैनिक जागरण में आया हुआ है। ये न्यूज़पेपर का नाम है दैनिक जागरण। और कब आया है? 29 अगस्त 2012। ओके, लेखिका का नाम क्या है? MC मेरी कॉम ने लिखा है। ये 5 बार की विश्व चैंपियन, 5 टाइम्स वो विश्व चैंपियन रही है ओलंपिक में और ओलंपिक पद विजेता मुक्केबाज है। ओके, सो ओलंपिक में उसने पदक जीता है भारत के लिए। 5 बार वो चैंपियन रही है, विश्व चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है मेरी कॉम। ओके, तो इस तरह से इवेंट्स पर, महत्वपूर्ण इवेंट्स पर समाचार पत्रों में लेख लिखे जाते हैं बच्चों, और आपको भी इस तरह के लेख लिखने का प्रयास करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। आ गया ना? तो अब हम इसके प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे और उत्तर किस तरह लिखते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है ना? देखिए बच्चों, इसके प्रश्न उत्तर हैं। बच्चों को खेल के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? उत्तर लिखिए। खेल सब लोग पसंद करते हैं। बच्चे खेल ज्यादा पसंद करते हैं। बच्चों के लिए खेलना जरूरी भी है। आज के विद्या व्यवस्था में खेलों का अत्यधिक महत्व दिया गया है। खेलों के द्वारा बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास होता है। इसलिए बच्चों को खेलने का अधिक अवसर है। इसके लिए कई उपाय होते हैं। बच्चों में खेलों के प्रति रुचि उत्पन्न करना चाहिए। बच्चों को खुले मैदान में खेलने का अवसर प्रदान करना
टीवी और वीडियो गेम का आकर्षण दूर करना, विद्यालय में खेलों के लिए प्रत्येक कार्यक्रम की तैयारी करना, खेल में जीतने पर पुरस्कार देने का आयोजन करना, बच्चों के माता पिता और अध्यापकों की प्रेरणादायक विषय होना। इन सारी बातों से बच्चों में खेल के प्रति उनमें रुचि पैदा करना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, शहरी वातावरण के बारे में मेरी कॉम क्यों हैरान थी? उत्तर इस तरह लिखिए। मेरी कॉम ओलंपिक पदक विजेता है। मेरी कॉम बच्चों को खेलने का अधिक महत्व देती है। मेरी कॉम को शहरी वातावरण निराशाजनक लगता है। उनके उद्देश्य में ग्रामीण वातावरण खेलों के लिए ठीक था। गांव में खेलने की व्यवस्था खूब होती है। गांव के बच्चे प्रकृति में खेलते हैं। महानगरों में बच्चों को खेलने के लिए जगह कम होती है। हर खुली जगह पर बड़े बड़े इमारतें तैयार होते हैं। उन जगहों में बच्चों को खेलने कूदने का मौका नहीं होता। बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास का यह अवरोध है। इसी प्रकार के शहरी वातावरण से मेरी कॉम हैरान थी। अगला प्रश्न देखिए, देश की माताओं से मेरी कॉम की क्या अपेक्षा है? उत्तर इस तरह लिखिए। मेरी कॉम विश्व चैंपियन और ओलंपिक विजेता थी। उनको खेलों के प्रति ज्यादा रुचि थी। उसने शहरी वातावरण से निराशाजन हुई। उनसे कहती थी कि शहरों में बच्चे खेलने की सुविधा नहीं है। इसलिए मेरी कॉम ने एक अच्छा निर्णय लिया। नगर के सभी बच्चों के माताओं से मिलना चाहती थी। उसने बच्चों के माताओं से अपेक्षा करती है कि बच्चों के लिए खेल के मैदान की मांग के लिए अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। देश की हर राज्य सरकार से, नगर पालिका से मुलाकात करना चाहिए। उनसे कहना है कि बच्चों के लिए खेल का मैदान का होना जरूरी है। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए खेलों की सुविधाएं होनी चाहिए। शहर के सभी माताओं से अपेक्षा करती है कि वे आगे चलकर बच्चों की समस्याएं दूर करना चाहिए। इस तरह से इन सारे प्रश्नों को आप लिखने का प्रयास कीजिए। एक बार पढ़ लीजिए, पढ़कर उसे अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, विकास के नाम पर खेल के मैदान खत्म करना, बड़े बड़े मॉल्स बनाना, औद्योगिक क्षेत्र बनाना ठीक नहीं है। मेरी कॉम के इस अभिप्राय से आप कहाँ तक सहमत हैं? आज का उत्तर इस तरह लिखिए। आज का समाज विज्ञान का है। यह समाज शीघ्र विकास हो रहा है। देश के नगरों की दशा बढ़ती जा रही है। गांव के लोग भी शहर की ओर चलते हैं। शहरों में जहां देखो वहां बहुत बड़े बड़े इमारतें दिख पड़ती है। बच्चे खेलने के मैदान खत्म कर रहे हैं। जहां देखो वहां बड़े बड़े मॉल्स बनाते हैं और औद्योगिक क्षेत्र थी। इससे शहर के बच्चों के लिए खेलने की जगह नहीं है। मेरी कॉम ने शहरी वातावरण से खूब चिंतित थी। मैं मेरी कॉम के इस अभिप्राय से सहमत होता हूँ। नगरों में बच्चों को खेलने की व्यवस्था के लिए मार्ग का शोधन करना चाहिए। इस तरह से आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है बच्चों। अन्य प्रश्नों को भी हम पढ़कर जानेंगे। तब तक इन प्रश्नों का आप साइलेंट रीडिंग कीजिए। पढ़ लिया? अब देखेंगे अर्थग्राह्यता और प्रतिक्रिया के प्रश्नों को पढ़कर जानेंगे। आपका स्टडी मटेरियल पेज नंबर 110 देखिए। हर बच्चे को खेलने का अधिकार है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उत्तर इस तरह लिखिए। सब लोग खेल पसंद करते हैं। बच्चे खेल अधिक पसंद करते हैं।
हर बच्चे को खेलने का अधिकार है। खेल एक प्रकार से बच्चों का हक है। इसके लिए हम बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहिए, खेलों का महत्व समझाना चाहिए, हम खिलाड़ियों को पुरस्कार देना चाहिए। बच्चे खेलने के लिए अच्छा वातावरण बच्चों के खेलने के लिए अच्छा वातावरण रखना चाहिए। खेलों से व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। इस प्रकार खेलों से होने वाले लाभ बताना चाहिए। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखिए बच्चों। अगला प्रश्न देखिए। बच्चे पाठशाला में पढ़ने के साथ साथ खुले वातावरण में खेलना पसंद करते हैं। कुछ माता पिता बच्चों को खेलने से मना करते हैं। ऐसी स्थिति में आप होते तो क्या करते? तो इस तरह जवाब लिखिए। बच्चे खेल अधिक पसंद करते हैं, पाठशाला पढ़ते हुए खेलों में भाग लेते हैं, उनको खेलने के लिए खुला वातावरण चाहते हैं। लेकिन आजकल कुछ माता पिता बच्चों को खेलने से मना करते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। उनका विचार है कि खेल खेलने से पढ़ाई में रुकावट होगी। यह गलत अभिप्राय है। ऐसी स्थिति में मैं हो तो उनको समझाता, खेलों से लाभ उनको बता देता। खेलों में होने वाली स्फूर्ति पढ़ाई में प्रेरणा होती है। हर बच्चा खेल में भाग लेने का प्रोत्साहन करेगा। अगला प्रश्न देखिए। मेरी कॉम कौन है, उनके बारे में बताइए। मेरी कॉम एक सुशिक्षित भारतीय खिलाड़ी है। उसने 5 बार विश्व चैंपियन और ओलंपिक पद विजेता है। उसका विश्व एथलीटों में अच्छा नाम है। लंदन ओलंपिक में भारत के तरफ से उसका अच्छा प्रदर्शन हुआ। ओलंपिक पदक जीतने के बाद उसका भारत के महानगरों में स्वागत समारोह किया गया। मेरी कॉम एक ग्रामीण क्षेत्र से निकली महिला थी। उसने अपनी स्वयं कृषि के द्वारा विश्व विजेता बनी है। वो संदेश देती है कि भारत का हर बच्चा खेलों में भाग लेना चाहिए, भारत का नाम विश्व देशों में बढ़ाना चाहिए। तो ये थी मेरी कॉम की बारे में जानकारी। इस तरह से आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न देखिए। मेरी कॉम भारतीय ओलंपिक खिलाड़ियों के बारे में क्या कह रही है? उत्तर इस तरह लिखिए। मेरी कॉम विश्व एथलेटिक्स चैंपियन और ओलंपिक विजेता है। उसने लंदन ओलंपिक में विजेता हुई। वह लंदन में जो ओलंपिक खेल हुए उसमें वह विजेता हुई। उसे सारे भारत में उसका स्वागत समारोह किया जा रहा है। उस समय उसने देशवासियों से भारतीय खिलाड़ियों के बारे में कहती है। मेरे साथ कुछ अन्य एथलीटों ने भी पदक जीते। इसके अलावा ओलंपिक में गए सभी भारतीयों ने अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन किया। लेकिन उनको सफलता मिली या नहीं, पूरे देश में इस बात से खुशी है कि लंदन ओलंपिक में अब तक भारत का प्रदर्शन अच्छा है। अगला प्रश्न देखिए। मेरी कॉम सरकार से क्या अपेक्षा करती है? उत्तर इस तरह लिखिए। मेरी कॉम ने बच्चों के खेलों के बारे में सरकार से अपेक्षा करती है। शहरों में बच्चों के खेलने के लिए सुविधाएं प्रदान करना चाहिए। बच्चों के लिए बड़े बड़े मैदान होना चाहिए। बच्चे खेलने के लिए खेल सामग्री का आयोजन करना चाहिए। बच्चों के खेलने के लिए खेल सामग्री का आयोजन करना चाहिए। खेलने के लिए अच्छे वातावरण दिखाना चाहिए। खेलों के लिए बजट बढ़ाना चाहिए। इस तरह सरकार को बच्चों को खेल के मूलभूत अधिकार, मूलभूत सुविधाएं देना चाहिए, ऐसी अपेक्षा मेरी कॉम सरकार से करती है। इस तरह से आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो अब इन प्रश्नों को एक बार साइलेंट रीडिंग कीजिए, फिर हम अगले प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे।
देखिए अगले प्रश्न ई बीट में, औद्योगिक अथवा शहरी विकास की गतिविधियों के लिए खेल के स्थानों से समझौता करना ठीक नहीं। उत्तर इस तरह लिखिए, महानगरों में बच्चे खेलने के लिए जगह नहीं है। हर खुली जगह पर बड़े बड़ी इमारतें खड़ी की जा रही हैं। यह निराशाजनक विषय है कि औद्योगिक अथवा शहरी विकास के लिए खाली जगह आक्रमण हो रहा है। खेलों के स्थान ऐसा मिट जाना बच्चों के माता पिता को निराशा बना देती है। उनके बच्चे खेल कूदने की जगह के बारे में चिंतित हो रहे हैं। इस तरह से इस प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है बच्चों। ओके, पढ़ लिया बच्चों। अब अगले प्रश्नों को पढ़ेंगे। ओके, अगले प्रश्न है अभिव्यक्ति और सृजनात्मकता के प्रश्न। देखिए, गंदगी के कारण कौन सी बीमारियां फैल सकती हैं? उत्तर इस तरह दिया हुआ है, मनुष्य के लिए स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता की आवश्यकता है। गंदगी के कारण अनेक बीमारियां फैल सकती हैं। घर के आसपास गंदगी रहे तो मक्खियां और मच्छर उस पर बैठती हैं, फिर वे खाने पीने की सामग्री पर छोड़ती हैं। इससे मलेरिया, टाइफाइड आदि बीमारियां फैलती हैं। गंदगी के कारण अनेक प्रकार के कीटाणु जमा होते हैं। मच्छर काटने से मनुष्य का खून बदल जाता है। इससे अनेक बीमारियां फैल सकते हैं। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। पहले पढ़िए, फिर अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए स्वतंत्र वातावरण का क्या महत्व है? उत्तर, बच्चों के लिए स्वतंत्र वातावरण होना चाहिए। स्वतंत्र वातावरण में बच्चे खेल सकते हैं। वे अपने मन के संदेहों को दूर कर सकते हैं। यह वातावरण बच्चों को खेलों के लिए घर और बाहर पढ़ाई के लिए अत्यंत जरूरी है। घर में माता पिता बच्चों को स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता का प्रदर्शन करना चाहिए। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए स्वतंत्र वातावरण लाभदायक है। बच्चे उन्नत शिखर पहुंचने का मूल कारण उनको मिला हुआ स्वतंत्रता यानी आजादी है, ऐसे गांधी जी कहते हैं। गांधी जी का कहना क्या है? बच्चे उन्नत शिखर पहुंचने का मूल कारण उनको मिली हुई स्वतंत्रता। स्वतंत्रता आगे मिलेगी उन्हें तो बच्चे उन्नत शिखर पर पहुंचेंगे, ऐसा गांधी जी का कहना है। इस तरह इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। तीसरा प्रश्न देखिए, आपको कौन सा खेल पसंद है और क्यों? उत्तर आप अपने मतानुसार भी लिख सकते हैं। हर एक को एक ही खेल पसंद नहीं होता, अलग अलग खेल पसंद होते हैं। यहाँ पर ऐसा दिया है कि मुझे कबड्डी खेल पसंद है, यह मेरा सबसे प्रिय खेल है। यह खेल बहुत देखने लायक होता है। यह मुख्य रूप से ग्रामीण प्रदेश में खेलते हैं। खेल के मैदान के बीच में एक रेखा होती है। खिलाड़ी लोग दो समूहों में बंट जाते हैं। इसमें खिलाड़ी को कबड्डी कबड्डी बोलना पड़ता है। इसमें सांस लेना मनुष्य विषय है। इस खेल से शारीरिक और मानसिक विकास होता है। इस खेल से रक्त प्रसरण खूब होता है। शरीर में एक प्रकार की स्फूर्ति आती है। इसलिए मुझे कबड्डी का खेल बहुत पसंद है। यहाँ पर कबड्डी के खेल के बारे में बताया। आपको कोई अन्य खेल पसंद हो तो उस खेल के बारे में आप उत्तर में लिख सकते हैं। आगे देखिए, महानगरों में बच्चों के खेलने की जगह निरंतर सिकुड़ती जा रही है। इसके मुख्य कारण क्या है? ये बड़े क्वेश्चन आंसर्स है। इसका उत्तर आपको हमेशा 10-12 पंक्तियों में लाइंस में लिखना के लिए कहा जाता है और ये 10 मार्क्स या 7 मार्क्स को ये प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं बच्चों। तो देखिए उत्तर किस तरह है। महानगरों में बच्चों के खेलने की जगह निरंतर सिकुड़ती जा रही है। इसके अनेक कारण होते हैं। महानगरों में हर खुली जगह पर धीरे धीरे बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की जा रही हैं। दिन ब दिन आबादी बढ़ती जा रही है। उनके निवास के लिए इन जगहों की आवश्यकता हुई। औद्योगिक तथा शहरी विकास के लिए हर जगह में
इमारतें निर्माण हो रही है। महानगरों में पारिश्रमिकीकरण शीघ्र हो रहा है। जहां देखो वहां बड़े बड़े कारखाने, फैक्ट्री आदि का आयोजन हो रहा है। महानगरों में घरेलू उद्योग धंधे का भी विकास हो रहा है। यह निराशाजनक की बात है कि बच्चे खेलने और कूदने के लिए जगह नहीं मिलती। इस सिलसिले को रोकने की आवश्यकता है। सरकार का प्रयत्न खूब होना चाहिए कि बच्चों को खुले में खेलने का अवसर प्रदान करे। इस तरह से इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए बच्चों। और एक प्रश्न दिया है, विकसित देशों की तुलना में भारत में खेलों का भविष्य कैसा है? अपने विचार प्रश्न कीजिए। उत्तर इस तरह लिखिए, आज विश्व में कई देश शीघ्र विकसित हो रहा है। आज भारत भी एक विकसित देश है। विश्व में आजकल खेलों का महत्व बढ़ गया है। सभी देश खेलों में भाग लेते हैं और अपना प्रदर्शन दिखाते हैं। हर एक देश का एक राष्ट्रीय खेल भी होता है। हमारा देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत में अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन विचार की बात यह है कि आज तक भारत खेलों में विकसित नहीं हुआ। विकसित देशों की तुलना में भारत कुछ पीछा रह जाता है। भारत के खिलाड़ी लोग खेल प्रतियोगिता में पदक जीते हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन जैसे खेलों में भारतवासी अपना खूब प्रदर्शन दिखाए। सरकार के द्वारा खेलों का प्रोत्साहन होना चाहिए। महानगरों में बच्चों के खेलने के लिए एक जगह बनाना चाहिए। खेलने के लिए खेल सामग्री का आयोजन करना चाहिए। भारत में विश्वनाथ आनंद, मेरी कॉम, सचिन तेंदुलकर, साइना नेहवाल, कर्णम मल्लेश्वरी जैसे महान खिलाड़ी हैं। उनकी प्रेरणा पाकर आगे बढ़े तो भारत का भविष्य खेलों में ठीक होगा। इस तरह से इन प्रश्नों के आपको उत्तर लिखना है बच्चों। हमने यह पाठ यहीं पर समाप्त कर दिया। सारे प्रश्न उत्तर भी आपको पढ़कर सुनाए हैं, समझाए हैं। आप भी एक प्रश्न को 2 बार पढ़िए, उसमें लिखे हुए उत्तर को समझिए और फिर उन्हें अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। अब 10th क्लास के बच्चे हैं, रट कर नहीं पढ़ना, सोच समझ कर अपने शब्दों में उत्तर को लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है ना? तो आज का साक्षी इस तरह से लिखिए। साक्षी, सब्जेक्ट हिंदी, फर्स्ट लैंग्वेज, क्लास है 10th क्लास, और HW है लर्न एंड राइट ऑल क्वेश्चन एंड आंसर्स फ्रॉम लेसन 8 इन HW वन टाइम। और यहाँ पे पेरेंट्स साइन लेना है और यहाँ पर टीचर साइन। ओके, तो पेरेंट्स साइन लेना मत भूलिए और सारे प्रश्नोत्तरों को सुंदर हस्ताक्षर में लिखकर स्कूल के मेल ID को भिजवा दीजिए बच्चों। यहाँ पर हमने लेसन 8 समाप्त किया है। फिर नए लेसन के साथ, नए पाठ के साथ अगले सेशन में हम मिलेंगे। तब तक बच्चों धन्यवाद, बाय बाय।